बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। पिछले दिनों मोहतरम सुहेल रैय साहब ने जंग में एक कालम लिखा जो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ख्वाहिशात पर मबनी है और इसमें सिर्फ इमेज बिल्डिंग की कोशिश की गई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो कालम था साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साथ हुई गुफ्तगू के तनाजुर में। ऐसा लग रहा था कि शहबाज शरीफ का सुहेल रैय साहब ने जो कद है वो काफ़ी बड़ा करके दिखाया है। उसके अलावा हमें तो उस कालम में और कोई चीज़ नहीं मिली, लेकिन मीडिया और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर फिर उस कालम को सामने रखकर चाय की प्याली में एक तूफ़ान उठाया गया। प्रोग्राम्स हुए, बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ियों और कालम निगारों ने उस पर कालम लिखे, एंकर्स ने प्रोग्राम किए और सोशल मीडिया में जिस तरह रऊफ़ लासरा साहब आजकल बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने भी एक वीडियो ब्लॉग बना दिया और बग़ैर सोचे समझे और तहकीक के जो है वो अपनी ख्वाहिशात पर मबनी उन्होंने भी बातें की। सुहेल रैय साहब ने जो कालम लिखा उसके फॉलोअप में मज़ीद जय्यद सहाफ़ियों ने जो कालम लिखे, प्रोग्राम्स किए, तज़किये किए और वीलॉग्स बनाए। अगर वो इस कॉलम के पहले पैरे को गौर से पढ़ लेते तो शायद उन्हें चाय की प्याली में तूफ़ान उठाने की ज़रूरत महसूस ना होती। इस कॉलम के पहले पैरे में तो ख़ुद मोहतरम सुहेल रैय साहब ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो मौज़ूआत उन्होंने छेड़े, शहबाज शरीफ ने सिर्फ उनके जवाबात दिए। अगर इससे कोई अबहाम पैदा हो तो शहबाज शरीफ साहब की नहीं बल्कि इस नाचीज़ सहाफ़ी की गलती मानना चाहिए। यानी इसमें तो सुहेल रैय साहब खुद क्लियर नहीं है। तो पहला नुक्ता ये है कि अगर कालम ही अबहाम पर मबनी है तो फिर इतना शोर शराबा क्यों। फिर उस कालम में ये ज़िक्र किया गया है जी कि हमारे चौधरी बरादरान से ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं। तो एक बात याद रखें, मुस्लिम लीग नून की सियासत की और मुस्लिम लीग काफ की सियासत की। मुस्लिम लीग नून में फ़ैसले करने हैं मियां नवाज शरीफ ने और मुस्लिम लीग काफ में फ़ैसले करने हैं चौधरी शुजात हुसैन ने। आपको याद होगा पिछले दिनों जब ये इत्तेहादियों में दरारें पड़ रही थी तो इन्हीं दिनों चौधरी शुजात हुसैन का एक और बयान भी आया था और वो उन्होंने ये कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब कोई गारंटी दे, तो अगर नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसले करने हैं, चौधरी शुजात ने फ़ैसले करने हैं, तो चौधरी परवेज़ इलाही या शहबाज शरीफ की क्या हैसियत। और जो दोनों इन जमातों को जानते हैं या इनसे बड़ा करीबी ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बकौल ना निक्के मियाँ साहब यानी शहबाज शरीफ और ना छोटे चौधरी साहब यानी चौधरी परवेज़ इलाही की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत सिर्फ़ है दोनों जमातों में, या बात मानी जाएगी तो वह नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की। लिहाजा काफलिक वाली बात भी जो की गई है कालम में वो भी दिल को नहीं बाती, वो भी एक अबहाम ही है। फिर ये कहा गया कि मैं अपने बेटों को लेकर नवाज शरीफ के पास गया कि अब आप फ़ैसला कर लें, तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैं वतन वापस आकर इसका फ़ैसला करेंगे। तो भाईजान ये तो रोज़े रोशन की तरह बात आया है कि जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और मरीम नवाज़ ने ज़िमनी इंतखाब अकेले लड़ा मोहतरमा कुलसूम नवाज़ की जगह और वो इलेक्शन जीता। उसके अलावा जो वज़ीर आज़म हाउस में एक सोशल मीडिया सेल बनाया गया था, बल्कि मीडिया को तो हैंडल ही मरीम नवाज़ करती थी और जो बड़े करीबी है नून लीग के वो ये बताते हैं कि मरीम नवाज़ तो पहले ही डिफेक्टो वज़ीर आज़म का जो है वो ओहदा इंजॉय कर चुकी हैं और मियां नवाज शरीफ ने ये ऑलरेडी फैसला कर रखा है कि उनकी जानशीन या शरीफ फैमिली की सियासत की जानशीन जो है वो मरीम नवाज साहिबा होंगी। तो ये तो बात रोज़े रोशन की तरह आया है। फिर बात की गई कि मुझे वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे थे, जब नाअहल हुए तो मैंने कहा नहीं, पंजाब का बहुत अभी काम करने वाला है। तो भाईजान वो भी मियां नवाज शरीफ का अपना ही फ़ैसला था और उन्होंने अपनी स्वाबदी से ही शाहिदा खान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया था। और इस वक्त भी आप देख लें कि शाहिदा खान अब्बासी जो है वो सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून है और हर मौके पर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो गिरफ्तारी के बाद रिहा भी हुए हैं, लेकिन उनका वही दबंग अंदाज है और मरीम नवाज़ ग्रुप से अब वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये भी बताने वाले बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ का अपना ही फ़ैसला था। उसके बाद एक बड़ी अहम बात जिसको बार बार अदारे की तरफ मोड़ दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट
के साथ शहबाज शरीफ के भी राब्ते थे और इमरान खान के भी राब्ते थे, और इलेक्शन से 1 माह पहले हमें कहा गया जी कि आप तैयारी कर ले। कबीना भी बनाई जा रही थी, कौन कौन कबीना का मेंबर होगा। लेकिन आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ मरीम नवाज़ वापस आए थे और ये कहा जा रहा था पहले कि उन्होंने वापस नहीं आना, और शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचे थे। तो उस आप इन वाक़यात के तसलसल को देखें कि जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो उन्हीं दिनों में इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली का केस भी चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा इमरान खान को जो इश्तिहारी करार दिया गया था उसका केस भी चल रहा था। लेकिन इन मुकदमात में इमरान खान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। तो इससे क्या चीज़ साबित होती है? इससे साबित ये होती है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला कर लिया गया था और कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। ये हर कोई बात जानता है, लेकिन वो फिर कद बड़ा करके दिखाने वाली इस कॉलम में बात की गई। तो इस कॉलम के बाद रऊफ़ कलासरा साहब ने जो वीलॉग बनाया उसमें एक नावल का हवाला दे दिया कि 2 रूहें होती हैं, एक नेकी की एक बदी की। जो बदी की रूह है वो उसको डॉक्टर जो है सरेंडर कर देता है और नेकी की रूह वाल नहीं जाता। यानी इमरान खान ने खुद को सरेंडर कर दिया। इमरान खान बदी की रूह है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो नेकी की रूह है। लेकिन रऊफ़ कलासरा साहब कभी इंग्लिश लिटरेचर से बाहर निकल कर जो हमारे सूफियाँ हैं पंजाबी के ख़ास तौर पर शायर, उनकी शायरी को भी पढ़ लें, जिन्होंने ये कहा था कि काले पट न चढ़े सफ़ेदी, काग न थींदे पग्गे। तो हम बार बार कह चुके हैं कि अब कुछ बुग़्ज़े इमरान में अपना धंधा चला रहे हैं और कुछ इमरान खान की मोहब्बत में धंधा चला रहे हैं। को बैलेंस हमें तज़िये, तबसरे, प्रोग्राम, वीला, कॉलम नहीं मिलते। तो ये बातें आपके सामने रखने का सिर्फ मकसद ये है कि अब एक कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है मीडिया के ज़रिए। और लास्ट बात कि उसमें शहबाज शरीफ साहब बताते हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मुज़ाकरात हो रहे थे तो 2 सहाफ़ी पुल का किरदार अदा कर रहे थे। वो 2 सहाफ़ी कौन थे वो भी शहबाज शरीफ साहब बता देते हैं या आप अपने कॉलम में लिख देते हैं। आपने इस्टेब्लिशमेंट का तो ढंडोरा जो है वो पीट दिया। तो इससे क्या है? इससे यही है ना कि आज जो हमारी सहाफ़त के साथ हो रहा है उसमें ये हमारे इन जैसे सीनियर सहाफ़ियों का ज़्यादा कसूर है। और पहले इन लोगों का मुहासबा होना चाहिए जो अपनी दुकानदारी चमकाते हैं। जब एक हुक्मरान इन्हें लिफ्ट करा दे, तो हमने पहले भी कहा था उसकी वाह, जब लिफ्ट ना करवाए तो वही फिर रऊफ़ कलासरा जैसे फिर जो है वो बुक्स में वीलॉग्स बनाना शुरू कर देते हैं, प्रोग्राम्स करना शुरू कर देते हैं। तो इस कॉलम में ऐसा कुछ नहीं था कि जिस पर प्रोग्राम किए जाते, जिस पर मज़ीद कॉलम लिखे जाते और जिस पर मज़ीद तबसरे तज़िये किए जाते या फिर वीलॉग्स बनाए जाते। ये सिर्फ़ एक ख्वाहिश थी। शेख रशीद साहब एक बड़ी अहम बात किया करते हैं कि कौन है जो इस मुल्क में ख़ास तौर पर सियासत में गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं है। तो कुछ सहाफ़ियों का भी यही हाल है कि वो भी इधर उधर से पकड़ते हैं और बाद में अपना तबसरा कर लेते हैं। लेकिन कौम के साथ सिर्फ जुल्म ये हो रहा है कि ये इतनी बड़ी वबा आई है, लेकिन हमारे सहाफ़ियों ने और सियासतदानों ने सबक नहीं सीखा और फिर कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, अनारकी फैला रहे हैं और अपनी अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं है। और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत आप अखबारात ले लें, आप टीवी चैनल्स ले लें, यानी उनके करंट अफेयर्स के प्रोग्राम, और सोशल मीडिया ले लें, आपको यही चेहरे नज़र आएंगे जो कन्फ्यूजन फैलाएंगे। और कन्फ्यूजन के अलावा, मायूसी के अलावा कुछ नहीं होगा जिससे आपकी तामीर हो सके, बल्कि तकरीरकारी में पेश होंगे। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।